हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको मूविंग एवरेज को ट्रेड करते हैं, मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते वो। और फिर जो है वो आपको सिस्टम को ब्लेम करते हैं, जो सिस्टम मुझे आपको सही से सिग्नल नहीं दे रहा है या मूविंग एवरेज सही से काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी लोग आपको मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, या फिर जो लोग भी मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या मूविंग एवरेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। बहुत सी ऐसी चीजें आपको मैं बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, और जिसके वजह से आप मूविंग एवरेज को यूज करते हुए ट्रैप होते हो। तो आप लोग अगर इन सभी बातों का, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं, इन सभी बातों का आप लोग अगर ध्यान रखोगे, तो आप भी मूविंग एवरेज के साथ एक बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा जो कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और भी लोगों को इस वीडियो से फायदा हो। तो चलिए अब जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है, मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी का आपको चार्ट लिया है, और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे इंटेंशनली लिया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना करते हैं या करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग रेंडमली ट्रेड लेते हैं या जो लोग आपको ट्रैप होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनका जो है लॉस परसेंटेज बहुत हद तक कम हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोगों के सामने एक नॉर्मल चार्ट खुला हुआ है। अब बहुत से लोगों को जो है आपको एक नज़र में यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ पे रेंडमली लोग देखेंगे तो लोग सिंपल यही समझेंगे, या कोई भी ट्रेडर यहाँ पे यही समझेगा, अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड में है। और वो क्या करेगा, यहाँ पे आपके जो नॉर्मल है, जो आपको रेंडमली ट्रेड लेते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पुट बाई करेंगे। अब एक चीज समझिए, आपको यहाँ पे कैसे पता चला जो ये आपको डाउन ट्रेंड में है? क्या आपने कोई इंडिकेटर लगाया? क्या आपने कोई प्राइस एक्शन यूज किया? अगर आपको यहाँ पे, बहुत से लोगों का ये रहता है जो प्राइस एक्शन सही से नहीं यूज करना आता है, या बहुत से लोग लर्निंग फेज में है, तो वो लोग मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज समझिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो पहले आपको ABCD पढ़ाया जाता है, फिर जो है आप धीरे धीरे वर्ड, और फिर उससे आप जो है सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं। तो ठीक उसी तरह प्राइस एक्शन एक बहुत ही वास्ट है, ये आपको लर्निंग मिलते रहेगा, आप प्राइस एक्शन को यूज करते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा आप जो है उसमें निखरते जाएंगे, प्राइस एक्शन और भी अच्छे तरीके से आपको यूज करने आने लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर आपको एक रेफरेंस देता है। फिर उसके बेसिस पे आप एक बार सिलेक्शन कर लेते हैं जो मुझे बाई करना है या सेल करना है, और उसके बाद जो है फिर आप आगे ट्रेड कर सकते हैं, और धीरे धीरे वहां पे प्राइस एक्शन को यूज करने लगिएगा। तो आपको खुद आगे जाके जो है इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले रेफरेंस पॉइंट को लेना जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे सीखना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में जो है आपको सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज आपको वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है जो कि आपको यूज होता है, और सबसे ज्यादा आपको सिंपल मूविंग एवरेज ही यूज होता है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर भी बात करेंगे। तो हम लोग जो है 3 वीडियो में तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर बात करेंगे, और इन डिटेल बात करेंगे जो आप लोग कैसे इसके ऊपर स्ट्रेटजी बना सकते हो, और साथ फिर उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोग जो है यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज लेने वाले हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है चार्ट पे आपको लगा लेते हैं।
और उससे पहले मूविंग एवरेज लगाने से पहले एक चीज आप जरूर कीजिएगा, आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन में आप या तो सोच लीजिए या फिर जो है आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए जो करंट लेवल पे आपको क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी नेक्स्ट सेशन में आपको कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाएंगे। तो मूविंग एवरेज जो है आपको यहाँ पे 100 पीरियड का मूविंग एवरेज हम लोग एक ले रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। और एक जो है आपको यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मूविंग एवरेज 200 पीरियड का। और ये भी बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज होने वाला है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर आपको यहाँ पे इसका मैंने चेंज कर दिया। तो अब देखिए, अब जैसे ही आपने, और एक चीज और, ये अभी हम लोग डेली चार्ट पे हैं, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो आप लोग जो है यहाँ पे पहले से मत सोचने लगिए जो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग अभी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर नीचे के टाइम फ्रेम में जाके उसको सीखेंगे जो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे ही आपने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाया, दो पेयर ऑफ मूविंग एवरेज लगाया, आपको एक चीज क्लियर पता चल गया जो यहाँ पे ये 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस लेवल पे 100 मूविंग एवरेज पे आपको सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर आपको सपोर्ट लेने का कोशिश किया, नहीं ले पाया, नीचे की ओर जो है आपको निकल गया। यहाँ पे आपको फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब है जो एटलीस्ट अब कल जाके आप ब्लाइंडली यहाँ पे बाय या सेल नहीं करने वाले हैं। अब आपको वो पता चल गया जो ये 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे जो इस लेवल को कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह, या फिर इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है रेसिस्टेंस की तरह। अगर सपोर्ट की तरह यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट करेगा तो ये ऊपर की ओर बाउंस होगा। अगर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस की तरह इसको रेस्पेक्ट करेगा, फिर ये इसको नीचे की ओर जो है आपको यहाँ से निकलने का कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया जो करंट लेवल पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी मार्केट में इनडिसीजन है। और यही चीज अगर आप प्राइस एक्शन में भी देखेंगे तो सेम, अगर यहाँ पे आपको डोजी कैंडल रहता है तो डोजी कैंडल का मीनिंग यही होता है जो अभी मार्केट में इनडिसीजन है। और डोजी कैंडल अगर कभी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे बनता है तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं। अब जो लोग डेली चार्ट में ट्रेड करते हैं, सबसे पहले वहां पे हम लोग चलते हैं और डेली चार्ट में डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग जो है यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, मूविंग एवरेज को यहाँ पे इसने ऊपर की साइड आपको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे रिटेस्ट किया। और अगर इस लेवल पे हम लोग देखेंगे, ये अगर इस लेवल की बात करेंगे रिटेस्ट का, तो 23,800 के अराउंड आपको रिटेस्ट किया था। और यहाँ पे उसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे आपको कहाँ तक हाई गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे हाई आप देखिएगा तो ये समवेयर अराउंड आपको 41,713 का हाई लगाया है। और अगर आप 200 मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं तो भी आप जो है यहाँ पे 35,700 के पास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। अब नो डाउट इतना लंबा ट्रेंड आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे 1,000-2,000 पॉइंट बहुत हो गया कैप्चर करना, उससे ज्यादा जो है आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, और कोई नहीं कैप्चर कर सकता है क्योंकि उतना लंबा जो है किसी का पेशेंस लेवल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ से ये समझना होगा, जो कोई भी मूविंग एवरेज जो है वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज जो है वो आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में, आपको अगर मार्केट ट्रेंडिंग है आपको बहुत अच्छा रिवार्ड देगा, अगर मार्केट साइडवेज है आपको यहाँ पे बहुत से फॉल्स सिग्नल मिलने वाले हैं। और ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट हल्का सा साइडवेज गया एक ब्रॉडर रेंज में, यहाँ पे आप देखिए 2 से 3 फॉल्स सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को मिला। और यहीं पे आपको यूज करना है थोड़ा सा अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जो आपने सीखा है उसको यूज करना है, या कोई भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, या कोई भी थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता चल जाएगा जो ये एक फॉल्स सिग्नल है। आप एटलीस्ट जो है यहाँ से अगर
10 फॉल्स सिग्नल आ रहे हैं तो उसमें से 8 को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, 2 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 8 आपसे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो ये एक फॉल्स सिग्नल है। अब उससे पहले देखिए, उससे पहले आपको यहाँ पे 30,000 के अराउंड जो है यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया था। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लो देखें तो लो देखिए समवेयर अराउंड आपको यहाँ पे लगा है 16,500 के आसपास का, 16,200 के आसपास का लो लगा है। यहाँ पे आपको 12,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ और बहुत ही रैपिड मूवमेंट हुआ। तो अब अगर ये चीज सोचिए, सबसे पहले आप ये बात सोचिए, अगर आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज किया है इस पॉइंट पे, तो आपको एक चीज यहाँ पे पता है, जो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। आपके पास कभी भी मार्केट में दो अपॉर्चुनिटी रहता है, या तो आप बाई करेंगे या फिर आप सेल करेंगे। अब एक अगर आपका यहाँ से खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक है, दोनों में 50-50 था, अगर एक 50 खत्म हो गया तो यहाँ पे आपका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब बस आप सेल के अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढेंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग मूविंग एवरेज का यूज इसीलिए करते हैं, जो हम लोग मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझे, तो आखिर मार्केट जो है अभी अप ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अब यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 35,000 से आपको 39,000 का वन वे रैली यहाँ पे हुआ, क्लियर आपको दिख रहा है। उसके बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, रिट्रेसमेंट हुआ। अब अगर थोड़ा सा भी आप स्टॉक मार्केट को जानते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, जो ये 100 मूविंग एवरेज के पास जो है डेली चार्ट में खड़ा है, और डेली चार्ट में 100 डेली मूविंग एवरेज को बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग इस लेवल का वेट करते हैं। तो ये एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, यहाँ पे बहुत से लोग बाई करने के लिए देखेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर जाने का कोशिश करेगा, यहाँ पे बायर्स का जो है आने का चांस ज्यादा है, यहाँ पे जो है आपको। और अगर थोड़ा सा भी इससे नीचे जाने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेट करने का चांस ज्यादा है। तो ये एक अब अच्छा जगह है जहाँ पे कि आप बाय और सेल करने के लिए देख सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया, जो डेली चार्ट में 100 मूविंग एवरेज के पास खड़ा है, अब आपको यहाँ पे वेट करना है। अब इसके बाद आप स्विच कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे जो है स्विच कर सकते हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेज को, तो दो तीन चीजें जो मैंने आपको अक्सर देखा है ट्रेडर्स गलती करते हैं। सबसे पहली बात तो वो बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो है ट्रेंड नहीं देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो लोग इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो लोग कंप्लीटली जाके आपको छोटे टाइम फ्रेम में से ट्रेड कर लेते हैं। तो देखिए, नो डाउट अगर मार्केट ट्रेंडिंग है आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा, लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम में सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सपोज रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम में ले रहा है, और वहां पे आप जाके छोटे टाइम फ्रेम में बाय साइड का कॉल लीजिएगा, तो वहां पे आपसे लॉस होंगे। तो आपको सबसे पहले फिल्टर आउट करना है जो डेली चार्ट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। अब अगर अप ट्रेंड है, उसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट में आइए और फिर वहां पे आप यूज कीजिए उसको अप ट्रेंड के लिए, तो फिर आपको एक क्लियर सिग्नल मिलेगा। सपोज डेली चार्ट में रिट्रेसमेंट में है अगर, तो फिर आप जो है 15 मिनट या 5 मिनट में स्विच कीजिए और वहां पे यूज कीजिए उसको शॉर्ट करने के लिए। तो आप क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के जो ट्रेंड डायरेक्शन है उसके साथ अलाइन करते हैं, और वहां पे आपको एक अच्छा पैसा बनेगा। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 31 दिसंबर को एक बाय सिग्नल मिला। यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा बाय सिग्नल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मूविंग एवरेज आपको बहुत ही ज्यादा कन्वर्ज किया हुआ है। तो मूविंग एवरेज अगर कभी भी कन्वर्ज करता है तो फिर वहां पे आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का चांस जो है हायर साइड हो जाता है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। अगर कभी भी मूविंग एवरेज बहुत दूर दूर है तो फिर इस
प्लेस पे कभी नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है जो प्राइस आपको बहुत रैपिडली ऊपर गया है उसको रिट्रेस बैक करना है। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मूविंग एवरेज पैरेलल हो, तभी अगर आप ट्रेड करेंगे आपको एक परफेक्ट हायर हाई हायर लो, या फिर अगर डाउन ट्रेंड में है तो एक परफेक्ट आपको लोअर हाई लोअर लो का यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी अगर मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज बहुत फास्ट गया है, दूसरा मूविंग एवरेज स्लो गया है, और कुछ इस टाइप का आपको पैटर्न दिख रहा है मूविंग एवरेज में, यहाँ पे मार्केट का साइडवेज जाने का चांस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब मार्केट में प्राइस बहुत रैपिडली मूव किया है, जबकि हायर मूविंग एवरेज अभी आपको उतना फास्टली नहीं मूव किया है। तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली आपको रिट्रेस बैक करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर आपको ऊपर जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत से लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, प्राइस अब बहुत रैपिडली फास्ट कर गया, अब यहाँ पे जैसे हिट करेगा मूविंग एवरेज को वो लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। ये एक बहुत ही गलत जगह है। यहाँ पे जब भी आप बाई करेंगे आप यहाँ पे फंसेंगे। फिर चाहे वो आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, ईएमए यूज कर रहे हो, डब्ल्यूएमए यूज कर रहे हो, सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, और यहाँ पे आप फंसेंगे, आप को जो है स्टॉप लॉस हिट होगा और आप बोलेंगे सिस्टम यहाँ पे मुझे गलत सिग्नल दे रहा है। आपको चीजों को समझना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपको खुद समझ में आएगा जो ये एक अच्छा बाई सिग्नल था। क्यों, अब यहाँ पे देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्रॉसओवर हो चुका है। यहाँ पे आपको 28 को क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए 28 को इस रेंज में कंसोलिडेट किया है, 29 को इसी रेंज में कंसोलिडेट किया है, 30 को आपको नीचे जाने का, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया। यहाँ पे फिर से आपको एक फॉल्स सिग्नल मिला, और ये सिग्नल को आप जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि कभी भी अगर आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक कैंडल में दिख रहा है और उसके बाद आपको ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होने का जरूरत है। इन सभी जगह पे आपको थोड़ा कॉशियस होने का जरूरत है। और सपोज अगर आप यहाँ पे, बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं ठीक है मैंने ट्रेड ले लिया, मेरा सिस्टम जनरेट किया, ले लिया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है। आपका स्मॉलर मूविंग एवरेज ऊपर की साइड है, लार्जर मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की साइड है। आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यूज कर रहे हो, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर है, और ये आपको शॉर्ट साइड में सेल दे रहा है। इसका मतलब ये एक फॉल्स सिग्नल हो सकता है। तो यहाँ पे इन सभी चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अगर स्मॉलर मूविंग एवरेज ऊपर की साइड है और हायर मूविंग एवरेज नीचे की साइड है, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए क्यों जाऊंगा। अगर आप किसी सिस्टम को यूज कर रहे हो तो उसका सारा रूल आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। अब इसके बाद अगर सेम डे में आप स्विच करके देखेंगे आप डेली चार्ट में, और यहाँ पे पहले देख लीजिए जी, यहाँ पे आपको समवेयर अराउंड ये आपको 35,500 के अराउंड, यहाँ पे आपको 35,360 के अराउंड ये आपको ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद हाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे 39,000 का लगाया है, समवेयर अराउंड ये आपको लगाया है 38,800 का, और उसके बाद जो है ये नीचे में ट्रेड किया है। अब यहीं पे मैं बोल रहा था जो आपको कभी भी मूविंग एवरेज अगर दूर है तो वहां पे ट्रेड करने से बचना चाहिए। यहाँ पे देखिए 100 पीरियड का मूविंग एवरेज कितना फास्टली मूव कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको स्लोली जा रहा है। यहाँ पे गैप क्लियरली विजिबल है, जो ये वाइड गैप है। यहाँ पे देखिए एक पैरेलल लाइन में चल रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे गैप आपको ज्यादा हो गया, और इसका रिजल्ट आप यहाँ पे आके देखिए, जो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद आपको इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। तो यही चीजें मैं बार बार बोल रहा था, जो आपको ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होगा। और यहाँ पे आप देखिए एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद अगर आप यहाँ पे मंथ में एक ट्रेड यहाँ पे आपको मिल गया, तो आप यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से आप आधा
जितना पॉइंट मूव किया है इसका आधा भी अगर आप यहाँ पे कैप्चर करते हैं तो वो भी आपका 2000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। यहाँ पे नो डाउट आपका जो है स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस देखेंगे आपको एंट्री साइन मिला 35,340 पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है 34,980। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपको लमसम में 400 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे फिर रिवार्ड देखिए, रिवार्ड कितना बड़ा मिला आपका। एक स्टॉप लॉस जो है आपके यहाँ पे अगर एक ट्रेड आपका सही जाता है तो नेक्स्ट आपका 5 स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे जाएगा, फिर भी आप यहाँ पे ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जिस टाइम में यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिला उस टाइम में डेली चार्ट में क्या हो रहा है, ये चीजें आपको दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे उस टाइम में देखिए डेली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा था एक डाउनफॉल हुआ, फिर आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, फिर नीचे गया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू मार्केट हॉल्ट कर रहा था और यहाँ से धीरे धीरे जो है ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो इस लेवल पे जो है बुलिश हो रहा है मार्केट। नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर आप मूविंग एवरेज को भी ले रहे हैं तो मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आपको समवेयर अराउंड 36,000 के अराउंड था। तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे आपका 5 to 600 पॉइंट अवे है। तो ये चीज जो है आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे ही आप मूविंग एवरेज को ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं जो आपको यहाँ पे जो है आपको क्या कर सकते हैं और कहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला। अब इसके बाद फिर नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा फिर ट्रेड मिला था। यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी अगर मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है ऊपर से नीचे या फिर आपको नीचे से ऊपर, वेट कीजिए उसको रीटेस्ट होने का। एक बार रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद अगर आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ही आपको सेल करना है। यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन में सेल कभी नहीं करना है। मूविंग एवरेज में बहुत से लोग ये गलती करते हैं जो जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाता है आप सेल कर देते हैं। ब्रेकडाउन में सेल आपको तभी करना है जब आपको हाईली पता है या फिर आपने टॉप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लिया है जो यहाँ से आपको नीचे जा सकता है। उस केस में अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप वहां पे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है तो आपको वेट करना चाहिए, मूविंग एवरेज को ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने दीजिए। रिटेस्ट होने से क्या पता चलेगा जो ये मूविंग एवरेज को इस टाइम पे रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो फिर से वहां से आपको सेल सिग्नल मिलेगा और फिर वहां पे जो है आपको सेल को एग्जीक्यूट करना है। कभी भी सडन ब्रेकडाउन में आपको यहाँ पे जो है ट्रेड को नहीं लेना है। ये एक और पॉइंट है जो कि आपको इस मूविंग एवरेज में ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद रिटेस्ट होने के बाद इसको नीचे आना था, लेकिन ये यहाँ पे देखिए रिटेस्ट होने के बाद नीचे आया नहीं, ये ऊपर की ओर निकल गया, फिर आपको इस मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड करने लगा। नो डाउट यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल मिला है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकडाउन है और आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका एक वैलिड सेल है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है बट इसका मतलब ये नहीं जो आपका सेटअप गलत है, वो मार्केट है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है दूसरे दिन, लेकिन फिर देखिए उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है आपको नीचे की ओर गया है। तो इसी तरह आपको ये सब चीजें जो है मूविंग एवरेज जब आप भी ट्रेड करते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक शार्प मूवमेंट हुआ, शार्प मूवमेंट के बाद फिर देखिए आपको रिटेस्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस सपोर्ट पे, फिर आपको यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया और उसके बाद जो है ऊपर की साइड मूवमेंट किया है।
तो इसी तरह जो है आपको एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए गया, बट यहाँ पे कहीं आपको बाय सिग्नल दिया ही नहीं। यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर इसके ऊपर निकलता तो आपको बाय करना था, ये उसके ऊपर निकला ही नहीं, ये नीचे से ही फिर आपको नीचे निकल गया। तो यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा जो है वहां पे आप बच गए। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सब सिस्टम आपको नहीं बताएगा, ये सब आपको सिस्टम को यूज करते हुए खुद से ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड हुआ, अपसाइड मूवमेंट के बाद यहाँ पे जो है आपको एक इन्वर्टेड पिन बार बना, फिर आपको एक नेगेटिव कैंडल बना। अब यहाँ से देखिए कितना शार्प एक मूवमेंट हुआ है, और उस दिन मार्केट आपको बहुत ज्यादा गिरा था और मूविंग एवरेज ने आपको उस दिन एक अच्छा पैसा बना के दिया। तो कोई भी सिस्टम को अगर आप यूज करेंगे, तरीके से यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपको बना के देगा, लेकिन आपको उसको तरीके से यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब गलतियां लोग करते हैं, ये सब गलतियां जो है आपको करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ट्रेंडिंग था, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ट्रेंडिंग था, और आप देखिए जो कितना अच्छा जो है यहाँ पे आपको मूवमेंट हुआ, क्रॉसओवर हुआ, रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे आप मूवमेंट देखेंगे समवेयर अराउंड आपको यहाँ पे 36,000 से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है 39,000 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे 37,000 के अराउंड जो है आपको यहाँ पे वो एग्जिट कराया है। अगर आप मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, और अगर आप उससे पहले बुक कर लेते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप अगर 1:2 पे बुक कर लिए कोई बात नहीं। लेकिन जब अगर आप एक ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप को यूज करते हैं तो ये आपको एक अच्छा ट्रेंड देता है, लेकिन यही है जो आपको यहाँ पे इसमें डेली ट्रेड नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको इस सेटअप पे डेली ट्रेड ढूंढेंगे, आपको डेली ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा, डेली ट्रेड आप ढूंढने जाइएगा आप फंस जाइएगा। लेकिन जब भी ट्रेड मिलेगा तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 38,000 से आपको ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे देखिए 41,500 तक गया। अब इसमें से आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप यहाँ पे कितने पॉइंट को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है। बहुत से लोग जो है आपको ये बोलते हैं जो कौन सा स्ट्रेटजी यूज करे, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करे, वो लोग भी अगर ये इस स्ट्रेटजी को यूज कर लेंगे तो आपका जो है विन परसेंटेज कहीं ना कहीं आप जो रैंडमली ट्रेड लेते हैं उससे बहुत आगे हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपल देखिए, जो एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जो है आपको एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए कितना सडनली और कितना जल्दी यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। तो जो लोग भी आपको रेंडमली जाके ऑप्शन बाय कर लेते हैं या ऑप्शन सेल कर देते हैं, एटलीस्ट वो लोग इस मूविंग एवरेज को भी यूज कर लेंगे तो उनका बहुत सा पैसा यहाँ पे बच जाएगा। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे रिसेंटली का देखेंगे, यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन हुआ, देखिए ऊपर से नीचे की साइड आया, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे आपको रिटेस्ट किया, एक पिन बार कैंडल बना, उसके बाद जो है आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया, और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे भी आपको एक अच्छा पॉइंट बना के दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको कभी भी अगर ब्रेकआउट होता है वेट कीजिए रीटेस्ट का, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ब्रेकडाउन होता है वेट कीजिए रीटेस्ट का, उसके बाद आपको सेल करना है। कभी कभी मूविंग एवरेज अगर कभी भी बहुत दूर है, वेट कीजिए कंसोलिडेशन का, उसके बाद आपको डिसाइड करना है जो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमेशा आपको ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है, तो आपको डेली ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रखना है। जो डेली ट्रेंड अप है तो आपको यहाँ पे वनली बाई करना है, डेली ट्रेंड डाउन है आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। अगर मार्केट जो है आपको पुल बैक कर रहा है, सपोज डेली चार्ट पे पुल बैक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल करने के लिए देखना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पे आपको बाई करने के लिए देखना है। तो जैसे ही आप इन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपका जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज से ट्रेड करने में
ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका विनिंग रेट बढ़ जाएगा। और ये हर स्टॉक में आपको चलता है, इंडेक्स में यूज होता है, कमोडिटी कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको जो भी है आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे अपना दिमाग अप्लाई करना होगा, थोड़ा सा जो है आपको ट्रेंड का वहाँ पे पता होना चाहिए, एक ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है ये पता होना चाहिए। आप इसको साइडवेज मार्केट में नहीं यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सारा फॉल्स सिग्नल देगा। वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको प्राइस एक्शन के साथ कन्फ्लुएंस करके यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का बहुत सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग। और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है उन सभी चीज़ों पर भी आपको आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।